निर्वाचन आयोग ने पंजाब में बड़ा फैसला लिया। अब मतदान वाले दिन की कवरेज करने के लिए ड्यूटी पर तैनात पंजाब के मीडिया कर्मी भी वोट डाल सकेंगे। दरअसल निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब सरकार के 6 सरकारी विभागों के स्टाफ के साथ साथ आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट डालने के लिए नोटिफाई किया है, जो कि वोटिंग वाले दिन की कवरेज के लिए जरूरी सेवा कर्मचारियों के तौर पर व्यस्त होंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने जनरल बजट 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इस साल बजट 1260 करोड़ रुपए का रखा गया है। वहीं बीते साल ये बजट 1138 करोड़ रुपए और 2022-23 में ये बजट 988 करोड़ रुपए का था। बजट की शुरुआत में ही बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट धामी ने केंद्र को चेतावनी देकर बंदी सिखों को रिहा करने पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पटियाला में रह रहे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर मलेरकोटला एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करने के लिए पुलिस अधिकारियों और एसएसपी सिमरत कौर के साथ विशेष बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा, जिन लोगों के पास 2-2 हथियार हैं वे अपना एक हथियार कुर्क करा रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही अर्धसैनिक बल की अलग अलग टुकड़ियां तैनात की जाएंगी, जिससे लोकसभा चुनाव अच्छे माहौल में कराया जा सके। पंजाब बीजेपी के नेता विजय सांपला का बयान सामने आया। विजय सांपला ने कहा, आने वाले 2 दिन में बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। ये फैसला हाईकमान का है। इसके साथ ही कहा कि अभी तक लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। श्री मुक्तसर साहिब के गिद्दड़बाहा इलाके में भारी बारिश और हवाओं ने किसानों की समस्या को बढ़ा दिया है। बता दें कि भारी बरसात और हवाओं के कारण कई जगहों पर गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई है। मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले के गिद्दड़बाहा और मलोट क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही है। बठिंडा में बीती रात हुई बारिश की वजह से किसानों की गेहूं की फसल खराब हो गई। गौरतलब है कि अगले महीने ही फसल की कटाई होनी थी। बता दें कि भारी बरसात और हवाओं के कारण कई जगहों पर गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई है।